ओम का उच्चारण करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए पूर्ण रूप से परमात्मा की दिव्य शक्ति के आगे समर्पण करते जाएं, उनसे जुड़ते जाएं। माथा ढीला, चेहरे पर कोमल भाव, पूरा शरीर रिलैक्स, गर्दन, कंधे, शरीर में एक हल्कापन, रिलैक्सेशन का भाव। मन के भीतर की शांति को अनुभव कीजिए। इनर पीस, एक ऐसी शांति जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे भीतर से उदय होती हुई शांति की किरणें फील कीजिए कि यही शांति पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और पूरे विश्व को शांत कर रही है। विश्व में शांति आ रही है। पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल रही है। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, परमात्मा इस शांति को पूरे विश्व में फैलाता जाए। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी के घर में खुशियाँ आए, पूरे विश्व में शांति हो, सभी परमात्मा से जुड़े रहें, योग युक्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। दोनों हाथों को रब करें
ऊर्जा को पूरे शरीर में लगाइए, मस्तक पर, आँखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, पेट पर, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर। धरती माता को स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं, कोमलता से नेत्रों को खोलें। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति, भाद्रपुरुषों, आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। योग हमें जीवन जीना सिखाता है। जीवन जिया कैसे जाए, ये योग के माध्यम से सीखा जाता है। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, उटपटांग ढंग से भी लोग जीवन जीते हैं। जैसी मर्जी आए वैसे जीवन को जिया जाता है। खाते पीते मौज मनाते हुए लोग जीवन को जीते हैं, परंतु जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए कि यह जीवन हमारे लिए भी उपयोगी हो और साथ ही साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो, यह चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें योग सिखाता है। तो योग जो है वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। योग का मतलब है जुड़ जाना। जुड़ना किससे? परमात्मा की दिव्य शक्ति से। उस दिव्य शक्ति से जो हमें पोषण देती है, हमारा पालन करती है, हमें शांति देती है। अभी देखा गया है कि पूरे विश्व के अंदर इस समय अशांति का माहौल है। अशांति फैली हुई है, हर कोई किसी से लड़ रहा है। एक देश का दूसरे देश के साथ विरोध होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सारे विश्व के अंदर इस समय इतना तनाव है, इतनी अशांति है, लोगों को पता ही नहीं कि जीवन जिए कैसे, अपना कैसे कल्याण करें, दूसरों का कल्याण कैसे करें। इस समय आवश्यकता है भारत के योग की, भारत के दर्शन की और भारत के ध्यान की। योग के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति को जागृत करते हैं। अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, अपने अंदर के जो विचार हैं, अपने अंदर जो हमारे इतनी उथल पुथल चलती है, उस सबको बैलेंस करने का काम, उस सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये सब कुछ हम योग के माध्यम से सीखते हैं। तो योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं जो हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। योग तो पूरा एक जीवन दर्शन है जो आपको पूरा जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब व्यक्ति योग की तरफ चलता है, परमात्मा की शक्ति से जुड़ने लग जाता है, तो अपने आप उसके अंदर शांति आने लगती है। और ऐसा शांति से भरा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर शांति की किरणें आ रही हैं, शांति का अमृत बरस रहा है, वो कभी भी अशांति को फैलाता नहीं, वो कभी भी किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करता, बल्कि शांति की स्थापना के लिए कार्य करना शुरू करता है। अब हम देखते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर मेंटल हेल्थ पे इतना वर्क हो रहा है और लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से इतने परेशान हैं, मानसिक रूप से इतने तनावग्रस्त हैं, स्ट्रेस इतना हुआ है, अवसाद है, डिप्रेशन है, मन उनका कहीं टिकता नहीं। बच्चों को भी अगर कहा जाए थोड़ी देर फोकस होकर बैठिए, थोड़ी देर पढ़िए, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। इस समय जो है, जो वर्ल्ड की सिचुएशन बन रही है, इस समय ज़रूरी है कि आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल हो, शरीर पर नियंत्रण और मन के ऊपर नियंत्रण। मन जो भटका हुआ मन है, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस इस समय चलती हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख लीजिए, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कोई ना कोई न्यू एक्साइटमेंट आती है, कोई नई न्यूज़ आती है, तो लोग उन सब चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो बाहर का वातावरण है, ये सब चीज़ें आपके माइंड को अशांत कर रही हैं। मन उलझा हुआ है, किसी न किसी नई चीज़ में उलझा हुआ है, और इतना कंटेंट का ओवरलोडिंग हो जाती है, इतनी सारी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन की ओवरलोडिंग हमारे माइंड पे हो जाती है कि माइंड जो है, उसके जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे तंतु हैं, वो सारे जो हैं धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, और उसका असर आता है आपकी मेमोरी पे, आपकी याद करने की क्षमता पे। छोटी उम्र के बच्चे भी, छोटे उम्र के युवक भी, युवतियां भी बहुत जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं। बात करते करते नाम भूल जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था यही नहीं याद रहता कि अच्छा अभी तो ये बात चल रही थी, ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया। तो स्मृति पे, हमारी मेमोरी पर असर आने लग जाता है, क्योंकि हमने माइंड के ऊपर इतना प्रेशर दे रखा है। और वो प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर धीरे धीरे फिर आपके बॉडी के ऊपर आने लगता है और आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम पर असर आता है। तो जो लोग योग की तरफ चलते हैं, योग करते हैं, एक डिसिप्लिन में जीवन जीते हैं, क्योंकि आपके लिए डिसिप्लिन की भी आवश्यकता है। योग की शुरुआत ही कही जाती है, अथ योग अनुशासनम, यानी कि डिसिप्लिन में रहना योग है। तो जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, अपना नियम से नपा-तुला खाना खाना, अपना नियम से एक्सरसाइज करना, योग करना, प्राणायाम करना, वह अपने अंदर के जो तनाव हैं उससे काफ़ी हद तक मुक्ति पा लेते हैं। यानी आपने अगर सुबह आधा घंटा भी योगासन किया तो उसका जो बॉडी पे असर होता है वो 24 आवर्स तक रहता है। आपने जो मसल्स के लिए एक्टिविटी की, अपने शरीर के जॉइंट्स के लिए करी, आपने थोड़ी उछल कूद करी, थोड़े आसन किए, वो सारे आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डालते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर असर डालते हैं, आपके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं। और 24 घंटे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप रह रहे हों, उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का आपके ऊपर असर नहीं आता, क्योंकि आप उसको बियर करने की, उसको सहने की आपके अंदर क्षमता होती है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो है आपके ऊपर जो प्रेशर है और उसको सहने की जो क्षमता है जब आपकी कम होती है। तो सहने की क्षमता अगर बढ़ जाती है और प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो, व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होता। तो आप जब योगाभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, क्योंकि आपके हार्मोनल सिस्टम पर असर आता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। हम जानते हैं कि 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स की आवश्यकता है बॉडी के अंदर। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, जब आपको कोई प्यार से गले लगाता है, आप अपनी माँ के गले लगते हैं, किसी बच्चे को गले लगाते हैं, वो जो ममता है, वो प्यार है, वो ऑक्सीटोसिन से निकलता है। ऐसे ही सेरोटोनिन, जब आप खुशनुमा माहौल में रहते हैं, हंसते हैं। डोपामिन, जब आपके लिए कोई कुछ करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आप किसी के लिए करते हैं। या फिर एंडोर्फिन्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये आपके बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। जो बॉडी के अंदर इतनी टूट फूट मची रहती है, उन सब चीज़ों की रिपेयरिंग का काम जो है हैप्पीनेस से होता है। तो योग अभ्यास करते हुए जो योगासन कराए जाते हैं, और जो योगासन हैं जिनके अंदर आपकी मसल स्ट्रेच होती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाजिंग होती हैं और आपके हार्मोन्स निकलते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो आपके शरीर को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं, आपके मन को स्वस्थ करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति योगी होगा, जो व्यक्ति योगासन रोज करेगा, नियम से चलता होगा, वो व्यक्ति कभी आपको दुखी नहीं मिलेगा। वो हमेशा खुश दिल व्यक्ति होगा, छोटी छोटी बात पे हंसेगा, मुस्कुराएगा, और कोई बात हो भी गई, कितनी बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए, वो हंसकर टालकर फिर वो उसको आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता होती है। और जो लोग योगी नहीं हैं, भोगी हैं, यानी भोग की तरफ हैं, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखी है ज़िंदगी, जिनका एटीट्यूड ये है, वो छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं,
छोटा सा कोई प्रोसीजर भी होगा, ब्लड टेस्ट के लिए भी जाएंगे तो डॉक्टर जो सुई लगाता है, सिरिंज लगाता है, वो उसको देखकर भी फेंट हो जाते हैं, वो उससे भी घबरा जाते हैं। घर में किसी ने डांट दिया, बाहर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गई, उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। आज के टाइम पे पैनिक अटैक्स की भी प्रॉब्लम है लोगों को। एक तो होता है हार्ट अटैक जो सब जानते हैं, एक होता है पैनिक अटैक, यानी डर के कारण भी इतनी एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो योग की तरफ नहीं है, दुनियादारी में इतने उलझे हुए हैं, वो छोटी छोटी बात पे डरते हैं और इतना घबरा जाते हैं। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम इस समय इतनी हाई है कि लोग एंग्जाइटी कम कैसे हो इसके लिए इंटरनेट पे कोर्सेज ढूंढते हैं कि कोई हमें ये बता दे कि हमारा एंग्जाइटी और स्ट्रेस कैसे कम हो जाए, हम कैसे मुस्कुरा पाएँ, कैसे हम खुश रह पाएँ। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस समय समाज के अंदर चल रही है। तो योगी व्यक्ति जो है वो अपने आप को योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है, एक ऐसी आत्मिक ऊर्जा पैदा करता है, उसकी चेतना का ऐसा विकास होने लगता है कि वह जो है हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन को ओवरकम कर जाता है और हमेशा एक अचीवर होता है, हमेशा ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकता भी नहीं, वहाँ तक पहुँचेगा, शिखर तक पहुँचेगा, क्योंकि अंदर शक्ति है। जिसके अंदर शक्ति ही नहीं वो कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा, वो तो कभी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। तो आपके अंदर शक्ति का निर्माण होना चाहिए। तो आपकी सक्सेस के लिए भी योग की आवश्यकता है कि आप अगर सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, देखिए बचपन से जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनका माइंड इतना एक्टिव, इतना शार्प होता है, इतनी मेमोरी उनकी अच्छी होती है, स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वह कोई भी चीज़ आसानी से भूलते नहीं, याद रहता है। डिसीजन मेकिंग पावर इतनी प्रिसाइज हो जाती है कि डिसीजन कैसे लेने हैं, कोई चीज़ के ऊपर उनको ज़रूरत नहीं कि वैलिडेशन की ज़रूरत हो। कोई मुझे ये कहे नहीं तुमने ये ठीक किया था, तो हमें लगे कि नहीं हमने ठीक किया, ना उसे वैलिडेशन की ज़रूरत है, ना ही उसे किसी की राय की ज़रूरत है, वो सही डिसीजन लेता हुआ आगे बढ़ता है। इतना फोकस्ड व्यक्तित्व होता है जब कोई व्यक्ति योग की तरफ चलता है। तो आप ये मत समझ लीजिए कि जो आप आसन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, ये एक जस्ट एक रूटीन है जो आप फॉलो कर रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब इसे करते करते आपकी मेमोरी शार्प हो गई, आपकी बुद्धि के अंदर विकास हुआ, आपके अंदर इतना शुद्धिकरण हो गया कि आप जो है एक सक्सेसफुल इंसान की तरह बढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास की पावर, आपके अंदर की इंटरनल पावर, आपकी सहने की शक्ति, आपकी एंड्योरेंस पावर, आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी पॉजिटिविटी, ये सब योग से जुड़ी है। तो योग जो है जो व्यक्ति करेगा वो अपना विकास कर सकता है, मन की शांति प्राप्त कर सकता है, और वही शांति लेकर जब वो चलता है तो पूरे विश्व के अंदर भी शांति फैलाता है, पूरे विश्व को भी शांत करता है, पूरे विश्व के लिए भी काम करता है। आज के समय में एक समस्या और आ रही है, वो है ओबेसिटी की समस्या, मोटापे की समस्या, और हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल खराब, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत हाई आ रहे हैं, फैटी लिवर की समस्या आ रही है, आपके हार्मोनल सिस्टम इतने इम्बैलेंस है। ये सब का रीज़न क्या है? गलत खान पान। योगी व्यक्ति का खान पान हमेशा नपातोला होता है। तो ओबेसिटी इस समय बढ़ रही है और आज के टाइम में इतना हमारे देश के अंदर इसका प्रचार हो रहा है कि अपनी ऑयल कंजम्पशन को आप 10% रिड्यूस कीजिए। ऑयल कंजम्पशन यानी कि फ्राइड फूड, आप तली हुई पूरियाँ खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, आप मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, ये जो ऑयल आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ये ऑयल कंटेंट के कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। और ये चीज़ें धीरे धीरे करते हुए क्या करता है, हेल्थ पूरी तरह से डिटोरेट हो जाती है। तो एंटी ओबेसिटी कैंपेन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, और कोशिश ये हो रही है कि लोग जो हैं वह जंक फूड कम खाएं।
तो जंक फूड जब हम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है बर्गर्स खाना, पिज़्ज़ाज़ खाना, नूडल्स खाना, पास्ताज खाना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके शरीर को ख़राब करती हैं। आपका भोजन नपा तुला हो, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन हो, जिससे आप हेल्दी रहें। भगवान ने आयु दी है 100 वर्ष की आयु, वो 100 वर्ष की आयु हम अच्छे से भोग कर जाएं, ऐसा नहीं रोगी बन के जाएं। हम योगियों के वंशज हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने आप को स्वस्थ रखें, ना कि हम योगी की जगह हम रोगी होकर मरें। तो रोग की तरफ नहीं जाना, हमें योग की तरफ जाना है। तो योग की तरफ जो व्यक्ति चलेगा वो अपने आप को हर तरह की रोग से दूर कर लेगा। और आप कमाल देखिए कि योगासन जो है हमारे, वो इतने अद्भुत हैं कि ये सिर्फ एक फिज़िकल वर्कआउट ही नहीं होता। जिस तरह से योगासन कराए जाते हैं, स्पेशली जो इन्वर्टेड पोजेस होते हैं, जैसे आप जो है जब शीर्षासन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि पैर आपके ऊपर हैं और सर नीचे हैं। तो ये आसन क्या है? इट इज़ एंटी ग्रेविटी आसन। तो एंटी ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि आप जो है अपनी एजिंग को रिड्यूस करने लगते हैं। जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, या चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, या माइंड फोकस नहीं रहता, जब वो शीर्षासन करने लगते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा आपके हेड की तरफ आता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। और जो बाकी आसन कराए जाते हैं, चाहे पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके स्टमक पे ऊपर प्रभाव डालती हैं। और आपके इंटरनल ऑर्गन के मसाजिंग होने से आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, तो पाचन तंत्र भी हमारा अच्छा होता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या लैपटॉप जो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उन लोगों की आँखों के ऊपर प्रभाव आने लगता है। तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी योग काम करता है। आजकल का टाइम है डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें हम डेस्क जॉब ज़्यादा करते हैं, बैठे रहते हैं। टेबल चेयर पे बैठकर काम करना तो कमर झुकने लग जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगती है, नेक पेन रहने लग जाता है। तो योग करते हुए जब हम आसन करते हैं, अपनी नेक की एक्सरसाइजेज, शोल्डर एक्सरसाइजेज, तो ये हमारी सर्वाइकल को, हमारी बैक पेन को, हमारे आईज़ को स्वस्थ करता है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोग जिनको आँखों में इतनी प्रॉब्लम थी, चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा था, अनुलोम विलोम करते गए और उससे जो है उनका चश्मे का नंबर भी कम हो गया। कितनी बार देखा जाता है कि बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल था और प्राणायाम किया और प्राणायाम से चीज़ें ठीक होने लगी। अब देखिए तो अब हम पूरा दिन ही हम प्राणायाम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ये जब एक नपे तुले ढंग से होता है, एक विधि से होता है, तो वो प्राणायाम बन जाता है। तो प्राणायाम जब हम करते हैं, चाहे हम 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, ये हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा और आपके अंदर एक जीवंतता लाता है। तो प्राण साधना योग में जो बताई गई है, ये प्राण साधना जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हज़ारों साल पहले बताई थी, ये प्राण साधना आपके चक्रों को एक्टिवेट करती है, आपके हार्मोन्स को ठीक करती है, आपके शरीर को निरोगी बनाती है। तो जो चीज़ें कराई जाती हैं ये अपने आप में इतनी अद्भुत हैं, इतनी अद्भुत हैं कि आप इसके प्रयोग जब करते हैं तो बड़े चमत्कारी लाभ होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ अलग ही दिव्य बन जाता है और पूरी दुनिया में अपना नाम करने लग जाता है। और लोग सोचते हैं, आम लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहा है। जब आप योगी बनते हैं तो अपने आप में आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जीज को इतना अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ कि आपके चेहरे का जो नूर है वो अलग से ही दिखाई देता है। फिर आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं, ना आपको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपका चेहरे की चमक ही अलग दिखाई देगी, आप दुनिया में अलग दिखते हैं। तो योगी व्यक्ति विशेष है, कुछ खास है। तो इस समय ज़रूरी है कि हम जो हैं
अपने योग का प्रचार प्रसार करें। अगर देखा जाए इस समय पूरे विश्व के अंदर लोग योग कर रहे हैं। हमारे देश ने दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा दिया है, एक बेहतरीन उपहार दिया है, और वो जो उपहार है वो योग का उपहार है, वो विश्व शांति का उपहार है। तो हम जब योग की तरफ चलेंगे तो हम इस पूरे विश्व में शांति फैला सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए, एक योगी व्यक्ति जो है वो पूरी धरती के लिए काम करता है, पूरी धरती को अपना मान के चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। योगी व्यक्ति एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। एक ही धरती है हमारे पास, एक ही ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी को सुंदर बनाना, इसे पॉल्यूट नहीं करना, इसे खराब नहीं करना, बल्कि इसको सुंदर बनाने का कार्य करना, पेड़ लगाने का काम करना, ग्रीनरी जितनी ज़्यादा बढ़े, पॉल्यूशन हर तरीके से कम हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, हर तरह के पॉल्यूशन को, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो। तो योग की तरफ चलने वाले लोग क्या करेंगे, वो दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, दुनिया को नर्क नहीं बनाते, एनवायरनमेंट के लिए काम करने लग जाते हैं। क्योंकि जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे तो वही एनवायरनमेंट हमें भी जीवन देगा, वही पेड़ जो है वो हमें जीवन देंगे, वही ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, उसी सॉइल से हमारे को फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। अगर हम सॉइल को बंजर कर देंगे तो हमें कैसे वो अन्न मिलेगा जिस अन्न से हमारे शरीर का पोषण होगा। तो एक योगी व्यक्ति पूरी धरती के लिए काम करता है। इस समय योगा की थीम दी गई है योग दिवस की वन अर्थ वन एनवायरनमेंट। तो अगर हम देखें तो एक ही धरती तो है हमारे लिए, हमें इस धरती को स्वर्ग बनाने का काम करना है। और यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी धरती माँ के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें, पूरे विश्व के लिए काम करें, और जितना हो सके इस धरती को स्वर्ग बनाएं। तो मैं आप सभी को पुनः इस योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा करे सभी की ज़िंदगी में शांति आए, सभी की ज़िंदगी में आनंद आए। हरि ओम।